नमस्कार दोस्तों, अपन जो बात कर रहे थे रीजनिंग में वो पासे के टॉपिक की बात कर रहे थे। पासे में मैंने सामान्य और मानक पासे के बारे में बता दिया था। एक पासे को खोल के दर्शाई जाए तब मैंने क्या बताया था कि साइड में निकली हुई सतह परस्पर विपरीत होंगी और पहले के विपरीत तीसरा और दूसरे के विपरीत क्या होगा, चौथा होगा। उसके बाद में मैंने दो पासों की स्थिति बताई थी। दो पासों में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी अंक कॉमन नहीं हो, तो कोई भी अंक कॉमन या अवनिष्ठ नहीं हो तो समान सतह पर आए अंक परस्पर क्या होंगे, विपरीत होंगे। उसके बाद में दूसरी स्थिति बताई थी कि एक अंक कॉमन हो या एक अंक अवनिष्ठ हो, तो उसमें मैंने बताया था कि जो कॉमन या अवनिष्ठ अंक है उस कॉमन या अवनिष्ठ अंक से घड़ी की सुई की दिशा में चल लेंगे या फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चल लेंगे। उसके बाद में जो अंक जिस अंक के नीचे आएगा वही अंक उसके क्या होगा, विपरीत होगा। पहले में भी घड़ी की सुई की दिशा में चल रहे हैं तो दूसरे में भी घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। उसके बाद में मैंने बताया था दो अंक समान हो, तो मैंने बताया था दो अंक समान हो तो उन दोनों समान अंकों को छोड़कर शेष बचे अंक परस्पर क्या होंगे, विपरीत होंगे। इसके बाद में आज जो बात आती है वो तीन पासे की बात आती है। तो तीन पासे की बात आती है तो इसका मतलब तीन पासों की स्थिति, तो तीन पासों की स्थिति में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तीन पासे किस प्रकार से आते हैं। तो जैसे पहला एक तो ये पासा आ गया, ठीक है, दूसरा ये पासा आ गया और तीसरा जो है वो इस तरीके से ये पासा आ गया। तो इस तरीके से एक दो और कितने पासे हो गए, तीन पासे हो गए। तो इन तीन पासों में मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे तीन आ जाए, यहाँ पे पांच आ जाए, यहाँ पे चार आ जाए, यहाँ पे एक आ जाए, यहाँ पे दो आ जाए और यहाँ पे जो है छह आ जाए, यहाँ पे तीन आ जाए, यहाँ पे दो आ जाए और यहाँ पे कितना आ जाए, चार, एक तीन आ जाए, दो आ जाए और एक आ जाए। अब इनमें दोस्तों ये पूछ लिया जाए कि एक के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा, चार के विपरीत क्या होगा, पांच के विपरीत क्या होगा। तो मैंने जो दो पासों वाली स्थिति बताई है ना आप लोगों को, वही स्थिति ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती, वही स्थिति ज्यादा महत्व रखती। तो उसी स्थिति के हिसाब से एक तो काफी टीचर इसको दो पासों वाली स्थिति से समझाते हैं, एक इसको डायरेक्ट ऐसे भी समझाते हैं कि जैसे इस तीन के ऊपर देखना है तो तीन के साथ पांच है, चार है, तीन के साथ दो है और एक है। दोनों तीनों पासों में देखा तो तीन के साथ पांच है, चार है, तीन के साथ दो है और एक है। तो इसका तीन के साथ कितना नहीं है, छह नहीं है। तो तीन के विपरीत का अगर पूछा जाए तो तीन के विपरीत क्या होगा, छह होगा। फिर उसके बाद में अगर ये अपने को ये पूछ ले कि तीन के विपरीत क्या होगा, तो तीन के विपरीत तो छह होगा। उसके बाद में अगर अपने को ये पूछ लीजिए कि पांच के विपरीत क्या होगा या एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत देखना तो एक के साथ दो है, छह है, एक के साथ दो है, तीन है। तो एक के विपरीत दो नहीं हो सकता, तीन नहीं हो सकता, छह नहीं हो सकता। तो एक के विपरीत क्या होगा, पांच या क्या होगा, चार। तो इसका एक के विपरीत पांच या चार। उसके बाद में अगर अपने को ये पूछ ले चार के विपरीत क्या होगा, तो इसका चार के विपरीत, चार के साथ तीन है, पांच है, तो एक या दो, एक या दो या फिर क्या होगा, छह होगा। तो इस तरीके से अपन निकालते हैं। एक दूसरी स्थिति में आप लोगों को बताऊं कि वही दो पासों वाली स्थिति लगा के देखोगे और दो पासों वाली स्थिति लगा के देखोगे तो इन दोनों पासों में पहले और दूसरे पासे में कोई भी अंक समान नहीं है और कोई भी अंक समान नहीं है। तो मैंने आप लोगों को दो पासों की स्थिति में बताया था कि दर्शाए गए दोनों पासों में अगर कोई भी अंक समान नहीं हो, कोई भी अंक कॉमन नहीं हो, कोई भी अंक उभयनिष्ठ नहीं हो, तो समान सतह पर आए अंक परस्पर विपरीत होंगे। तो दोस्तों इसमें ऊपर वाले पे कितना आ रहा है, पांच, और इसमें ऊपर वाले पे कितना आ रहा है, दो। तो पांच के विपरीत क्या होगा, दो। इसमें ऊपर वाली सतह पे पांच आ रहा है, इसमें ऊपर वाली सतह पे कितना आ रहा है, दो। तो इस पांच के विपरीत क्या हो गया, इसमें इस वाली सतह पे चार आ रहा है, इसमें इस साइड वाली सतह पे कितना आ रहा है, छह, और इसमें इस साइड वाली सतह पे तीन आ रहा है, इसमें इस वाली सतह पे क्या आ रहा है, एक आ रहा है। अब आप लोग लोकल वे में या अपने ग्रामीण क्षेत्र में या फिर अपने डेली लाइफ में अगर इस चीज को इस्तेमाल करके देखते तो कभी भी दो आदमियों से अगर आप लोग कोई बात पूछते हो कि किन किन आदमियों की नहीं बढ़ती, तो उन दोनों आदमियों ने जो बात बताती वो फाइनली रूप से अपन उसको क्या सही नहीं मानते। क्यों नहीं मानते कि उन दोनों ने जो बताई है उस बात को तीसरे आदमी से अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर चार आदमी अपने पास अवेलेबल है तो चौथे आदमी से चेक करेंगे, और पांच आदमी अवेलेबल है तो चौथे, तीसरे, चौथे, पांचवें आदमी से चेक करेंगे। तो वही यहाँ पे कि इन दोनों पासों ने क्या बताया कि पांच के विपरीत दो है, चार के विपरीत छह है और तीन के विपरीत क्या है, एक। इन दोनों पासों ने कहा ये बात। अब अपन तीसरे पासे के पास गए तो तीन और एक साथ बैठे। तो पिछले दोनों ने तो क्या कहा था कि
यहाँ पे 5 के विपरीत 2 है, 4 के विपरीत 6 है और 3 के विपरीत 1 है। लेकिन जब तीसरे पासे में अपन गए तो अपन ने देखा तो क्या दिखाई दिया कि 3 और 1 दोनों साथ हैं। तो दोनों साथ हैं तो इसका मतलब परस्पर विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। ये मैंने पासे की पहली पॉइंट बताया था आपको, पहली बात बताई थी। तो इसका मतलब इसमें 3 और 1 दोनों साथ दिख रहे हैं तो इसका मतलब इनकी ये बात क्या है, असत्य है, इनकी ये बात क्या है, झूठी है। फिर पहले दूसरे ने झूठ बोल दिया तो अपन दूसरे तीसरे के पास जाएंगे और दूसरे तीसरे के पास जाएंगे तो दूसरे तीसरे में 2 अंक कॉमन है। तो 2 अंक कॉमन है तो इसका मतलब अगर 2 अंक कॉमन हो तो मैंने 2 पासों की स्थिति में बताया था कि यदि दर्शाया कि दोनों पासों में 2 अंक कॉमन हो, 2 अंक उभयनिष्ठ हो, तो उन दोनों अंकों को छोड़कर शेष बचे अंक परस्पर विपरीत होंगे। तो इसका 6 के विपरीत क्या होगा, 3। लेकिन इनकी ये बात भी सत्य नहीं मानेंगे। पीछे जो पासा है उसमें चेक करें तो इसमें चेक किया 6 और 3 एक साथ है क्या, नहीं है। तो दोस्तों 6 के विपरीत 3 जो है ये क्या हो गया, कन्फर्म। उसके बाद में अगर अपने को बाकी और चाहिए तो इसका पहला और तीसरा देखें। और पहला और तीसरा अगर अपन देखेंगे तो पहला और तीसरा देखेंगे तो यहाँ पे एक अंक जो है वो कॉमन है और वो जो कॉमन अंक है वो क्या है, 3 है। तो इस कॉमन अंक से क्लॉकवाइज रोटेट होंगे तो इस 3 से क्लॉकवाइज रोटेट हुए तो 3 के बाद में 5 और 5 के बाद में कितना है, 4। इस 3 से क्लॉकवाइज रोटेट हुए तो 2 और उसके बाद में क्या है, 1। तो दोस्तों 4 के नीचे तो 1 आए तो 4 के विपरीत तो क्या हो गया, 1। ठीक है। अब 3 के नीचे 2 आए तो 3, ये 5 के नीचे 2 आए तो 5 के विपरीत क्या हो गया, 2। और 3 के विपरीत बच गया वो क्या हो गया, 6। और ये बात भी अपन इस बीच वाले में चेक करेंगे तो 3 और 6 एक साथ नहीं है, 5 और 2 भी एक साथ नहीं है और 4 और 1 भी एक साथ नहीं है। तो अगर अपने ये पूछ ले 4 के विपरीत क्या है, 1 है, 5 के विपरीत क्या है, 2 और 6 के विपरीत क्या है, 3। तो मेरे कहने का मतलब 3 से अधिक अगर पासे आए तो 2 से चेक कर, बाकी जो बचे हैं 2 से निकालो, बाकी जो बचे हैं उनमें आप लोग क्या कर लो, चेक कर लो। अगर विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है तो इसका वो बात गलत है, अगले 2 से देखो। और अगर विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे रही है तो वो बात क्या है, फाइनली रूप से क्या है, सही। इसके बाद में अगर अपन 4 पासे ले तो 4 पासे ले तो उन 4 पासों में किस तरीके से करना, वही बात है कि 2 से निकालो, बाकी में क्या कर लेना, चेक कर लेना। तो जैसे एक पासा ये ले लिया, उसके बाद में एक पासा ये ले लिया, उसके बाद में एक पासा ये ले लिया, उसके बाद में एक पासा ये ले लिया। यहां पे 1 3 5, यहाँ पे 2 1 5, यहाँ पे 3 4 6 और यहाँ पे 4 2 और 5। ठीक है, ये आ गया। अब वही अपन पहले और दूसरे से 2 पासों से अगर अपन देखें, मैंने क्या होता है, चाहे 4 पासे आ जाए, चाहे 5 पासे आ जाए, चाहे 6 पासे आ जाए, चाहे 7 पासे आ जाए, चाहे 8 पासे आ जाए, कितने पासे जाए, पहले और दूसरे से अपन ने देखा तो इन दोनों में एक अंक कॉमन है, एक अंक उभयनिष्ठ वो 1 है। तो उससे क्लॉकवाइज रोटेट हुए तो 1 के बाद में 3, 3 के बाद में क्या है, 5, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5। इसमें रोटेट हुए तो 1 के बाद में 5, सॉरी 1 नहीं 2 अंक कॉमन है, सॉरी इसमें 1 भी है और इसमें भी 1 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। तो इसका यहां से निकला क्या, 3 के विपरीत क्या, 2। क्योंकि अगर दर्शाया कि दोनों पासों में 2 अंक समान हो तो 2 अंक समान हो तो मैंने क्या बताया था, शेष बचे परस्पर क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो यहाँ पे जो बच गया वो 3 बच गया और यहाँ पे जो बच गया वो क्या हो गया, 2। तो इसका 3 के विपरीत अगर पूछ लिया जाए तो 3 के विपरीत अगर पूछ लिया जाए तो 3 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। अब ये बात आपको बचे हुए दोनों पासों में चेक कर लेनी है। तो क्या 3 और 2 एक साथ हैं, नहीं। तो इसका मतलब ये बात क्या है, सही। अगर अपने को ये पूछा जाता कि 3 के विपरीत क्या होगा तो 3 के विपरीत क्या होगा, 2। इसके बाद में अगर बाकी सभी के लिए पूछे तो अपन दूसरे और तीसरे में जाते, और दूसरे और तीसरे में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी अंक समान नहीं है, कोई भी अंक कॉमन नहीं है, कोई भी अंक उभयनिष्ठ। तो इसका मैंने बताया था कि कोई भी अंक समान नहीं हो तो समान सतह पर आए अंक परस्पर विपरीत होंगे। तो इसका मतलब 1 के विपरीत क्या होगा, 4, क्योंकि इसमें ऊपर वाली सतह पे 1 आ रहा है, इसमें ऊपर वाली सतह पे क्या है, 4। तो 1 के विपरीत 4, इसमें इस साइड वाली सतह पे 5 आ रहा है, इसमें इस साइड वाली सतह पे कितना आ रहा है, 6। तो इसका मतलब ये 5 के विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया।
और इसमें इस साइड वाले सतह पे 2 आ रहा है, इसमें इस साइड वाले सतह पे 3 आ रहा है, तो 2 के विपरीत 3। अब ये इन दोनों पासों से निकाला, इन दोनों से, पहले और दूसरे से, दूसरे और तीसरे से, तो बाकी पासों में अपने को चेक कर लेना। तो क्या 1 और 4 एक साथ है? नहीं। क्या 5 और 6 एक साथ है? नहीं। क्या 2 और 3 एक साथ है? नहीं। तो इसका ये बात फाइनली रूप से क्या होगी? सही होगी। अगर अपने ये पूछ लिया जाए कि 1 के विपरीत क्या होगा तो 4, अगर अपने ये पूछ लिया जाए 5 के विपरीत क्या होगा 6, और अगर अपने ये पूछ लिया जाए 2 के विपरीत क्या होगा तो 3। इसी तरीके से अगर 5 पासे होते तो भी कर लेते, इसी तरीके से 6 पासे होते तो भी अपन कर देते। इसके बाद में कई बार एक पासे को खोल के दर्शा दिया जाता है, तो उसको खोल के पासे को दर्शा दिया जाता है, तो उसको क्लोज करेंगे तो जो साइड में तिकोने निकले हुए होते हैं ना, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से, तो इसका लिए तिकोने है ना सारे क्या आएंगे? एक साथ आएंगे, और एक साथ आकर के उसको क्या किया जाएगा? क्लोज किया जाएगा। तो इस तरीके से अपन अगर 2 3 4 5 पासे देते जाए और उनमें अगर किसी के विपरीत पूछ ले जाए तो अपन निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। धन्यवाद।